हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम सीख रहे हैं। हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए क्या हुआ कि जब 2D है, जो 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो था x और y। यहाँ पे एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिखते हैं, एक्स वाई। और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ये जो इस पे परपेंडिकुलर दिया ये हमारा हो गया x और ये हमारा जो हो गया y। तो क्या हुआ कि मतलब अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के सहायता से, हेल्प से आप प्लेन के हर एक पॉइंट को, आप प्लेन के हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हो, तो हमें और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्यों चाहिए। हमें इसलिए नीड पड़ी कि क्या हुआ कि जो कुछ रोटेशन वाले होते हैं, जो रोटेटरी जो कुछ मोशंस होते हैं, उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की जो कैलकुलेशंस है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो रही थी। तो फिजिसिस्ट ने क्या सोचा कि मतलब कुछ इस तरीके से हम और कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर दें कि उससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो उसके लिए क्या हुआ कि एक तो ये तरीका था कि इससे हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से कि ओरिजिन से वो पॉइंट हमारा कितनी दूर है, हाउ फार द पॉइंट इज फ्रॉम द ओरिजिन, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड वी आर। ठीक है, ये आर हमने कह दिया। अब लेकिन क्या है कि केवल एक आर से हम इसको नहीं डिफाइन कर सकते थे, क्योंकि जो भी यहां से लेके यहां तक जो भी एक सर्कल बन रहा है, उसके हर एक पॉइंट की जो डायरेक्शन है, वो हर एक पॉइंट की जो रेडियस है या फिर जो कितनी दूर है, वो हर एक पॉइंट ओरिजिन से आर दूर होगा। तो अब इससे तो हम इस केवल एक सिंगल पॉइंट को स्पेसिफाई कर नहीं पाए। तो क्या हुआ कि दूसरा जो कोऑर्डिनेट डिफाइन किया वो इस तरीके से थीटा किया कि एक्स एक्सिस से थीटा देख लो। अगर बोल दिया कि r पाई बाई 4, तो आपका डिफरेंटली मतलब एकदम से ये आपका पॉइंट एक सिंगल निकल आएगा। तो इसी तरीके से हर एक पॉइंट, इस तरीके से आप देखो हर एक पॉइंट पूरे प्लेन का आप डिफाइन कर सकते हो r और थीटा की हेल्प से भी, और x और y की हेल्प से भी। तो इन दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं हमारे, जो 2D में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में आप प्लेन के हर एक पॉइंट को डिफाइन कर सकते हो और हर एक कैलकुलेशन को आप दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि इस कोऑर्डिनेट कार्टेशियन से कुछ कैलकुलेशंस इजी होती हैं, कुछ लेंथी होती हैं, ऐसे ही पोलर से कुछ कैलकुलेशन इजी होती हैं और कुछ कैलकुलेशन लेंथी होती हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस जगह पर कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में किस तरीके से कन्वर्जन है इस कार्टेशियन का। तो आप देखिए हमने क्या किया, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका पॉइंट P है, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या है, R है। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस थी। तो क्या किया, यहाँ पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने और ये आपका एंगल थीटा था, तो ये आपकी एक्स थी, तो कॉस थीटा बराबर आपको क्या मिल गया, कॉस थीटा बराबर मिला आपको एक्स अपॉन आर। ऐसी साइन थीटा बराबर आपको क्या मिल रहा है, ये आपका वाई है, साइन थीटा बराबर मिल गया आपको वाई अपॉन आर। तो इससे क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो एक तो आ गया आपका आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा बराबर आप इसको जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो इस तरीके से आप ये जो टू सेट्स ऑफ इक्वेशंस हैं, इनसे आप कार्टेशियन से पोलर और पोलर से कार्टेशियन में आप कन्वर्जन ले सकते हो। जैसे आपको x और y दे दिया और आपसे पूछा कि इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो x और y की वैल्यू यहां से रख के r की वैल्यू और y अपॉन x करके थीटा tan इनवर्स लगा के थीटा की वैल्यू आप इजीली निकाल लोगे। तो कन्वर्जन हो गया कार्टेशियन टू पोलर। अगर आपके पास r cos थीटा दे रखा है, r और थीटा दे रखा है, तो x और y आपको इस इक्वेशन से मिल जाएगा। तो ये तो हो गया आपका पोलर कोऑर्डिनेट से आप इन इक्वेशंस की हेल्प से इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर पोजीशन वेक्टर किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर आप किस तरीके से लिखते हो। अभी तक पोजीशन वेक्टर हम 2D प्लेन में कैसे लिखा था कार्टेशियन में, x i कैप प्लस y j कैप। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, r cos थीटा, i कैप प्लस y की जगह क्या लिखते हैं, r sin थीटा j कैप। और हमारे जो यूनिट वेक्टर्स हमने नए डिफाइन किए हैं, हमने यूनिट वेक्टर्स क्या नए डिफाइन किए, आर कैप कॉमा थीटा कैप। तो आर कैप की डेफिनेशन क्या है, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर
इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर। ठीक है, तो आर हमारा इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, जितना आप ओरिजिन से दूर जाते जाओगे उतनी आपकी आर इंक्रीज होती जाएगी। तो ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या देती है, आर कैप। और आर कैप को आप डिफाइन कैसे करते हो, पोजीशन वेक्टर का उस यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अपॉन उसका मॉड्यूलस। तो इससे आपको क्या मिला, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। ठीक है, इसी तरीके से थीटा कैप लिख लेंगे। थीटा कैप इज व्हाट, यूनिट वेक्टर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा। थीटा हमारा इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैम में क्वेश्चन एंटी क्लॉकवाइज करके भी पूछ लेते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज करके भी पूछ लेते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, कंफ्यूज मत होइएगा आगे, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, बहुत बच्चे आगे कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब क्या है, थीटा कैप कहां इंक्रीज हो रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे कुछ इस तरीके से, तो इस पॉइंट का जो सर्किल जो ऐसे करके बन रहा होगा उसके जो टेंजेंट होगा या फिर आर कैप का जो नॉर्मल होगा उसी पॉइंट पे, वो क्या देगा आपको, थीटा कैप डायरेक्शन देगा। तो इस तरीके से जो है, ठीक है, थीटा कैप की आप डेफिनेशन भी ऐसे लिख सकते हो, डी आर वेक्टर डी थीटा अपॉन डी आर वेक्टर ओवर डी थीटा का मॉड्यूलस। ये क्या आएगा आपका, माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, तो आपका आर कैप और थीटा कैप आपने इस तरीके से लिख लिया। अब क्या है, आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अब क्या है कि जो यूनिट वेक्टर्स का कन्वर्जन है, ये तो हमारा था कोऑर्डिनेट का कन्वर्जन, कार्टेशियन टू पोलर और पोलर टू कार्टेशियन। अभी क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इनका यूनिट वेक्टर्स का, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में आप क्या करो, इसको आप इस तरीके से, आपने क्या लिखा, इधर आर कैप थीटा कैप, ये हो गया आपका आई कैप और जे कैप, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इस मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव मैट्रिक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। और ये क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है। ऑर्थोगोनल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑर्थोगोनल इन नेचर। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ए ट्रांसपोज जो होता है वो आपका यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, आई मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इसका मतलब ए इनवर्स होता है, ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज। तो जब क्या है कि जब आपने आर कैप को आई कैप और जे कैप की फॉर्म में लिखा, तो आप आई कैप और जे कैप को भी आर कैप और थीटा कैप की फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर आपने आई कैप जे कैप इस मैट्रिक्स को उधर भेजा तो आपका इनवर्स हो गया। इनवर्स किसके बराबर है, ट्रांसपोज के बराबर है। तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा और कॉस थीटा, ये इनवर्स बोल दो। और यहां हो गया आपका आर कैप इंटू थीटा कैप। ठीक है, तो क्या हुआ, तो ये जो मैट्रिक्स आपका रिप्रेजेंटेशन है, ये आप क्या है, आप यूनिट वेक्टर्स को आर कैप थीटा कैप को आई कैप जे कैप की फॉर्म में, और आई कैप जे कैप को आर कैप और थीटा कैप की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अब जो लाइन एलिमेंट्स होते हैं, लाइन एलिमेंट्स आप कैसे लिखोगे, तो लाइन एलिमेंट होगा इस पोलर कोऑर्डिनेट में। अब जैसे आपका पॉइंट कुछ ये जो आपका पॉइंट था, आपका कुछ पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया क्यों, तो आपका ये जो आर्क बन रहा है, ठीक है, तो आप जब इसको देखोगे तो ये कितना शिफ्ट हुआ, इस थीटा की डायरेक्शन में आर डी थीटा शिफ्ट हुआ। ठीक है, डी थीटा वही आप लगा लोगे आर्क वाला फॉर्मूला। ठीक है, आर्क रेडियस वाला, रेडियस आर्क और ये जो आपका ये लेंथ है। ठीक है, तो रेडियस आपकी क्या थी आर, और कितना शिफ्ट हुआ डी थीटा। तो थीटा कैप की डायरेक्शन में आपका ये शिफ्ट आ रहा है वो आर डी थीटा आ रहा है, और आर कैप की डायरेक्शन में आपका जो शिफ्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, डी आर आ रहा है। ठीक है, तो लाइन एलिमेंट आप कैसे लिखोगे, डीएल वेक्टर बराबर डी आर आर कैप की डायरेक्शन में और आर डी थीटा थीटा कैप की डायरेक्शन में। सिमिलरली आपको जब एरिया एलिमेंट लिखना होगा, एरिया एलिमेंट कैसे लिखते हैं, डीए वेक्टर का मॉड्यूलस में लिख ले रहा हूं सीधे, तो इन दोनों की आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आर डी थीटा या फिर आर डी आर
डी थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एरिया एलिमेंट, वही सिंपली जो चेंज हुआ आपने वही किया, इस तरीके से ले लिया आपकी एक डायरेक्शन, तो डी आर ले लिया आपने, इस कुछ आपने इस बार रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से लिया जो आर कैप थीटा कैप में है, तो आर कैप में डी आर चेंज हो रहा है, थीटा कैप में आर डी आर, वो आर डी थीटा चेंज हो रहा है, तो डी आर आर कैप क्रॉस आर डी थीटा थीटा कैप, तो डी आर आर डी थीटा आपका बाहर आ गया, आर कैप क्रॉस थीटा कैप। अब इसका आप मॉड्यूलस जब लोगे तो ये आपको, ये तो परपेंडिकुलर है आर कैप थीटा कैप, तो साइन 91 मिल गया, और इनका जब आपने मॉड्यूलस किया तो आर कैप और थीटा कैप क्या यूनिट वेक्टर्स, तो ये 1 देगा, तो ये आर डी थीटा आपका एरिया एलिमेंट हो गया। सो इट इज ऑल अबाउट द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ठीक है। तो अभी हम आगे आने वाली वीडियोस में क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हमारे केवल 2 बचे हैं, हमने 2D में कार्टेशियन पढ़ लिया, 3D में कार्टेशियन पढ़ लिया, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो कि 2D है, 2D प्लेन के लिए वैलिड होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारे चैनल की जो भी हम लोग इनिशिएटिव चला रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले पाए। थैंक यू।